हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सर्दियाँ आ चुकी है तो चलो करते हैं बच्चों के लिए सर्दियों की तैयारी। तो मैंने तो शुरू कर दी है, मैंने एक बार बना के अपने बच्चों को खिला भी दी है। तो बच्चों को सर्दियों में जैसे खांसी जुकाम होती है तो ये वाला जो पाउडर बनाते हैं हम ड्राई फ्रूट का मिक्स करके, तो ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है दोस्तों। तो ज़रूर बच्चों को पिलाएँ। जो बच्चे हमारे जिम करते हैं उनके लिए फ़ायदे में रहता है ये पाउडर। और अगर जो बच्चे हमारे सर्दी खांसी जुकाम होती है बच्चों को, माता बहनों को हाथ पाँव में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो ये 2 चम्मच ये वाला पाउडर मिला के 1 गिलास दूध में आप पी सकते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सारा प्रोसेस की तैयारी पहले से करके रखी थी। तो मैंने मखाने लिए थे, चने लिए थे, हल्के हल्के से रोस्ट करने सारी चीज़ों को, बादाम लिया, काजू लिया, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कोई सा भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने इस बार थोड़ा सा अलसी ऐड कर रखी है। तो अलसी में जैसे चटनी बना देती हूँ कभी, इस बार मैंने सोचा कि मैं इस पाउडर में अलसी भी मिलाऊंगी तो बहुत थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और टेस्ट भी जैसे रहा, बच्चों के शरीर के लिए बहुत फ़ायदे करता है। और ये लिया दोस्तों हमने खसखस लिया, काली वाली गोल मिर्च ली और ये सारी चीज़ें हमने हल्की हल्की सी रोस्ट कर दी। ये खसखस है दोस्तों, ये बारीक वाला दाने होते हैं इसके, ये बहुत मतलब फ़ायदे करते हैं सर्दियों में। तो इसको ज़रूर मिलाएं और जितना हो सके इसको ज़्यादा मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी बच्चों को खांसी हो, जुकाम हो, जैसे छींक हो जाती है मौसम चेंज होने में, तो बच्चों को इसका पाउडर मिला के दे दें दूध में 1 चम्मच, तो बच्चे को जल्दी आराम आ जाता है। तो मैं इसी तरह से बच्चों को देती हूँ। तो इस बार मैंने थोड़ा सा इसमें अलसी डाली और थोड़ा सा खसखस भी डाला। खसखस मैं पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ अपनी, तो पहले वाली वीडियो भी डाली थी मैंने, तो आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों, ये प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। सारी चीज़ें हमने ठंडी होने के लिए रख ली थी, सब चीज़ें ठंडी हो गई थी। तो मैंने ये चने लिए थे, चने का हमने एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। एकदम आटे के जैसे फ़ाइन पाउडर बन के तैयार हो गया है। और ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें हमने जब परात में निकालनी है तो छाननी है, बिना छाने बिल्कुल कुछ भी ना मिलाएं। और इस तरीके से हमने, देखो, छन्नी को भी अच्छे से मैंने पहले धो के और सुखा लिया था, अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया था मैंने। परात को भी अच्छे से पोंछ लिया था, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए परात में भी नहीं, छन्नी में भी नहीं, और जो मिक्सी का जार है उस पर भी नहीं, क्योंकि नहीं तो पाउडर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखना है इन बातों का। छोटी छोटी बातें हो जो ध्यान में रखी जाती है। और ये मखाने लिए, मखाने का भी हमने सेम इसी तरह से पाउडर बनाना है। और ये अगर एक बार बना लिया दोस्तों आपने, तो ये 1 से 2 महीने आराम से चल जाता है। जितना ज़्यादा आप सामान लोगे उतनी ज़्यादा ही पाउडर बन के तैयार होता है। तो मेरे पास अभी थोड़ा बचा कुचा सामान था, क्योंकि मैं पहले बना चुकी थी, तो मैंने अभी इतने सामान से थोड़ा सा बना के तैयार किया बच्चों के लिए। तो ये चने भी हमारे पिस के तैयार हो गए हैं और ये मखाना था, मखाना भी हमारा पिस के तैयार हो गया। चम्मच से मैंने थोड़ा सा हिलाया इसको, तो चम्मच से ठीक से नहीं हो रहा था ये, तो मैंने हाथ से ही इसको एक बार देखा तो छन्नी में, क्योंकि छन्नी बहुत पतली सी थी, ये पतली यानी कि ज़्यादा बारीक थी ये छन्नी, तो इसमें सही से छन नहीं रहा था। तो मैंने हाथ से ही इसको मिलाया तो अच्छे से छन गया था। इसके बाद हमने मखाने भी सही ढंग से बिल्कुल अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लिए थे। अब दोस्तों, हमने काजू और बादाम को पीस लिया था। बादाम थोड़ा सा तेल छोड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा डली सी बन गई थी, तो मैंने हाथ से इसको इस तरीके से मसला और देखा तो एकदम तेल तेल सा लग रहा था मेरे को। तो फिर मैंने इसको परात में निकाला और परात में निकाल के भी हमने इसको छानना है। जो बादाम है ना दोस्तों, थोड़ा टाइम लगाते हैं ये पीसने में भी, और ये छन्नी में भी अच्छे से नहीं छन रहे थे। तो मैंने हाथ से इसको इस तरीके से मिला के फिर इसको छाना, तो ये पाउडर हमारा साइड हो गया था। और जो बुरादा सा था काजू और बादाम का, वो साइड में कर लिया था मैंने। इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये हम खीर में या दूध में उबाल के बच्चों को दे सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसी तरीके से देती हूँ। और ये है खसखस, और ये थोड़ा सा काली मिर्च है, सौंफ है, और उसके साथ मैंने अलसी, ये तीनों चारों चीज़ें मैंने साथ में पीस ली है इकट्ठे ही। थोड़ा थोड़ा थी तो मैंने एक ही साथ पीस ली है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप अलग अलग भी पीस सकते हैं। अलसी का भी सेम बादाम के जैसे ही होता है, क्योंकि अलसी तेल छोड़ती है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में। तो इसको बार बार पल्स मोड पर चलाएँ, तो इससे जो है ना फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे करके और ये पीस ली है। और थोड़ा सा ये जैसे बादाम के जैसे हो रहा था, तो इसमें हल्की हल्की सी गांठें सी लग रही थी मेरे को, तो मैंने हाथ से इस तरीके से मसला इसको, फिर जाके मैंने इसको छन्नी में छाना। आसानी से ये छन भी जाता है, पर मेरी छन्नी थोड़ा सा बहुत ही बारीक थी, तो इसलिए ये सही ढंग से मेरे से छन नहीं रहा था। तो मैंने हाथ से इसको फिर दोबारा से मिलाया, तो हाथ से मिलाने के बाद में ही छना। और जितना भी ये अलसी के जो छिलके होते हैं वो साइड साइड ऊपर रह जाते हैं, एकदम बारीक भी फाइन पाउडर नहीं बन सकता अलसी का। और ये देखो दोस्तों, इस तरीके से इसका कलर आया। और ये हमने सारा मिक्स कर देना है, और जो बाद का कूड़ा होता है वो सारा निकाल के मैंने साइड में कर दिया। वो अलसी के छिलके थे तो वो निकल गए। अब दोस्तों, ये डाला हमने, इसमें खांड डाली है मैंने, देसी खांड डाल रखी है। और किसी मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि बहन
आपने इसमें वो नहीं डाला है, चीनी नहीं डाल रखी है। तो मैंने चीनी डाल दी थी, ये मैंने खांड डाली है, बल्कि चीनी नहीं डाली, मैं चीनी कम ही यूज़ करती हूँ बहन। तो ये हमने देसी खांड डाल रखी इसमें। आप चाहो तो आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, और या तो आप इसमें मिश्री की जगह आप चीनी ले सकते हैं। चीनी को आप पीस के ले सकते हैं मिक्सी में, तो तभी इसका टेस्ट आएगा, नहीं तो बच्चे पियेंगे नहीं इसको। और दोस्तों ये हमने यहाँ पे हल्दी भून के रखी थी, और ये हल्दी हम इसमें मिलाएंगे, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए एक दवाई के तौर पे रखेंगे। इसको हम दूध में मिक्स करके देंगे, पर ये दवाई के जैसे ही देंगे। जब बच्चों को जुकाम होगी, खांसी होगी या छींके होती है, तो बच्चों को मैं ये वाला पाउडर मिला के दे देती हूँ, कि कभी कभी के लिए है, ये रोज़ नहीं देती हूँ मैं। जब भी बच्चों को लगता है मेरे को खांसी जुकाम हो रही है, तो मैं इस तरीके से 1 चम्मच ये मिला के और 1 गिलास दूध में मिक्स करके दे देती हूँ। तो क्योंकि हल्दी जो है आयुर्वेदिक दवा है, तो मैं इस तरीके से दूध और हल्दी की बजाय मैंने सोचा पाउडर में मिला के हल्दी दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था मेरे को, तो मैंने खांड थोड़ा सा और डाल दी है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। बच्चों को थोड़ा सा मीठा ये ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने इसमें मिला दिया। ऐसे खांड का मीठा बहुत कम लगता है, तो ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने 2 चम्मच ही मीठा डाला इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों देखो, ये डिब्बा भर के ये भी तैयार हो गया है। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, मैंने एक डिब्बा बन के तैयार किया, ये दूसरा डिब्बा भी तैयार हो गया। बाय बाय दोस्तों।